दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। आप पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन की गणित और अभ्यास चल रहा है द्विघात समीकरण, जिसका आज हम पढ़ेंगे 4.2 प्रश्नावली। ठीक है। और 4.2 प्रश्नावली में क्या बताना है आपको, गुणनखंड विधि द्वारा इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस प्रश्नावली के। आइए इसको समझते हैं किस तरह से जो है हम इसको हल करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड करना है गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए। तो गुणनखंड विधि में सबसे बेसिक चीज है, पहले जान लेते हैं क्या करना होता है। देखो ये किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप में होता है। ठीक है, यह जो है यह चर पद है। ठीक है, सिर्फ चर पद है। इसका गुणनखंड करते हैं, इसके बगल जो चिन्ह रहता है वो क्रिया करते हैं। प्लस है तो प्लस करके बीच वाला पद लाते हैं, और माइनस है तो माइनस वाला क्रिया करके बीच वाला पद लाना होता है। ठीक है, जिससे कि हम बीच वाला पद दो भागों में टूट जाए, दो दो का जोड़ा बन जाए और हम कॉमन ले पाए। ठीक है, इस प्रक्रिया से होकर हमें गुजरना है। आइए देखते हैं सवाल में क्या करना है। 10 का जब गुणनखंड करते हो तो क्या होता है, 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य। अभाज्य संख्या आपको याद रखनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य गुणनखंड ही आप करेंगे। ठीक है, अगर जो है उसका जो अगर पहले से ही अभाज्य संख्या दी गई है तो 1 से ले जाएंगे। जैसे 3 दिया, 2 दिया है, अगर 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, तो उसको क्या करेंगे, 1 दूनी 2, 1 तिहैया 3, 1 पंचे 5, इस तरह से करेंगे। अगर खुद ही अभाज्य संख्या पीछे दिया गया है सी की जगह पे तब, और अन्य संख्या दिया गया है अगर कोई भाज्य संख्या, तो उसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे। तो क्या हो गया, 2 गुणे 5। अब इसको इस तरह से हमें जोड़ा बनाना है जिसे घटाने पर 3 हो जाए, और साफ साफ दिख रहा है कि 5 में से 2 घटाने पर 3 होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार अब 3 के जगह हमें क्या लिखना है, 3 के जगह लिखना है 5 माइनस 2। ठीक है, और माइनस 10 बराबर 0। सिर्फ 3 के जगह पर 5 माइनस 2 हो गया। आगे का कुछ नहीं बदला है, पीछे कुछ नहीं बदला है। लेकिन अब जब ये दो भाग में बट गया, तब चिन्ह भी अंदर गुणा होगा और एक्स भी दोनों के साथ लग जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे अगर माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलना तय है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो 2x हो गया, माइनस 10 बराबर 0 हो गया। अब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसका आगे पीछे का, इसका आगे पीछे का। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, माने क्या दोनों की गुणे में है। यहाँ और यहाँ x दिख रहा है, एक घात यहाँ है, 2 घात यहाँ, तो एक घात जरूर दोनों में से निकलेगी। तो x निकाल लिया, तो यहाँ बचा x और माइनस 5। यहाँ धन है तो धन से ही शुरू करेंगे कॉमन लेना, और 2 1 करनम 2, 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ x रहेगा, यहाँ x नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे। अब x माइनस 5। देखिए अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में एक ही चीज आ गया, समझो कि आपने सही कॉमन लिया है, अन्यथा आपका कॉमन लेना गलत है। अब जब दोनों ब्रैकेट में एक जैसा ही मान आ गया, तब आप क्या करेंगे, इसको पुनः कॉमन ले लेंगे। दोनों जगह से निकल गया बाहर, बच रहा है x प्लस 2 बच गया। ये हो गया गुणनखंड। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न में कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, माने x के 2 मान ज्ञात करना है। तो दोनों गुणा 0 है, या तो ये 0 रहा होगा इसलिए इतना गुणा करने पर 0 हुआ, या तो ये 0 रहा होगा तो इसका गुणा करने पर 0 हो गया। तो बारी बारी से दोनों को 0 ले लेंगे। पहले सवाल में मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो जब लिखेंगे आप x माइनस 5 बराबर 0, तो आपको x बराबर मिल जाएगा 5, मिल गया। ठीक है, एक मान आपको प्राप्त हो गया। अब इसको ले लेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 आप लेकर चलते हैं तो x बराबर माइनस 2 मिल गया। इस तरह से जो ब्रैकेट में मैंने दिखाया है वह x के मतलब समीकरण के मूल है। ठीक है, अंग्रेजी में कहा जाता है उसको रूट्स। क्या कहा जाता है, रूट्स।
ठीक है। और जो बहुपद होता है उसके हल को शून्यक कहते हैं, अंग्रेजी में जीरोज कहा जाता है। और समीकरण में x के मान को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं और हिंदी में मूल कहते हैं उसका। ठीक। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ दिया 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। आप कहोगे इसमें अंतिम में दिया था, आपने गुणनखंड कर दिया, आगे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ दोनों है तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? 2 गुणे 6। तो 2 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, 2 तो पहले ही अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे? 2 का 2 ही हुआ और 6 का हो गया 2 गुणे 3। अब इससे दो जोड़ा ऐसा बनाओ कि घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, इससे दो जोड़ा ऐसे बनाना है कि घटाने पर 1 आ जाए। क्या करेंगे? 2 दूना 4 और ये 3, 4 में से 3 घटाने पर आता है 1। ठीक है, आ गया ना? घटाकर ही लाना है, यहाँ घटाना था तो घटा के ही लाना था। तो 2 दूनी 4 और 4 में से 3 घटाने पर होता है 1। देखो अब चेक करेंगे कि आपने जोड़ा सही बनाया कि नहीं। जो इसका गुणा करने पर आता है वही इन दोनों का गुणा करने पर भी आना चाहिए। 4 तिहाई 12, माने आपने जोड़ा सही बनाया है। तो लिखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 की जगह पर क्या हो गया? 4 माइनस 3x और माइनस 6 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। ठीक। अब इसके साथ प्लस लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, x दोनों के साथ लग जाएगा। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर हो गया 0। हो गया। अब दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन हो गया और यहाँ पे x आया और 2 दूनी 4। ठीक, क्योंकि x दोनों में है, कम घात वाला कॉमन होता है तो x कॉमन होगा, क्योंकि 2 ले लोगे घात तो इसमें तो मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए हमको कम घात वाला ही अचर माने अक्षर कॉमन लेना है। यहाँ माइनस जब आएगा तो माइनस लेकर के आप शुरुआत करेंगे। 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 3 कॉमन ले लीजिए और दोनों में से माइनस निकल गया तो ये प्लस में x आ गया और ये भी प्लस में 3 दूनी 6। मैंने बताया था कि पहला चरण यही होता है कि दोनों ब्रैकेट एक जैसा आ जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब दोनों में एक जैसा ब्रैकेट आ गया तो पुनः कॉमन कर लीजिए, तो x + 2 हो गया और यहाँ पर आ गया 2x - 3 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 दिखाएंगे। तो यदि x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा -2, एक मूल हो गया। अब जो ये लोगे, यदि 2x - 3 बराबर 0 लेंगे, -3 बराबर, पक्षांतर करिए 3 का, ठीक है, तो 3 हो गया और जो गुणे में दिया गया है उसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो बटे में हो जाएगा। इस तरह से x के 2 मान प्राप्त हो गए। दोनों सवाल देख लीजिए ध्यान से और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है और आइए उसको देखते हैं। तीसरा सवाल इसी तरह से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। इसमें आपको जो है जो भी नंबर मिलने हैं आपको कटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है इसको अच्छे समझ लीजिए जिससे हर सवाल कर पाए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पे आइए। 3 पे √2 दिया गया है, x² प्लस 7x और प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, और हम चौथा सवाल भी ही बगल में इस समय साथ ही लिख दे रहे हैं। चौथे सवाल में क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। दो सवाल एक साथ। ठीक, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ और ये दिया, दोनों का गुणा करेंगे और उसी से हम जो है जोड़ कर, प्लस दिया है ना, सी के पहले प्लस दिया है तो जोड़ करके 7 लाएंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। √2 है गुणे 5 √2 है, 5 √2। आपको मालूम है कक्षा 8 में और 9 में पढ़े हैं, रूट एक जैसा हो जाता है तो रूट से बाहर हो जाता है। 5 हो गया, बाहर ही है, और ये 2 हो गया।
5 और 2 आ गया। देखो इनका जोड़ क्या होता है, 7 आता है, हाँ आता है, माने कि इन्हीं को ही ब्रैकेट में 7 की जगह लिख देना है। तो √5 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे लिख दीजिए 5 + 2, 5 + 2, 7 की जगह एक्स बाहर रहेगा और ये हो गया 5 √2 बराबर मिटा देते हैं, बगल में जो हमने लिख लिया है क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लिखा था समझाने के लिए हटा देते हैं, बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ते हैं अब, √5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स और फिर 2x, ठीक, और ये हो गया 5 √2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कहोगे कि x मिल रहा है लेकिन √5 है, यहाँ √5 नहीं है, लेकिन आप मालूम है जैसे 2 बराबर √2 का वर्ग होता है वैसे 5 बराबर भी √5 का वर्ग होता है। तो इस 5 को समझेंगे कि √5 का वर्ग है, तो एक √5 भी निकल गया, एक x भी निकल गया, बचेगा क्या, सिर्फ x बच गया, और यहाँ ये √5 का स्क्वायर है मतलब, तो एक रूट बच गया 5 में, x तो निकल चुका है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, ठीक है, √5 हम निकाल चुके हैं। अब यही कंडीशन हमको यहाँ चाहिए, यही कंडीशन यहाँ पे हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, देख लीजिए सवाल में क्या कोई त्रुटि हुई है क्या, √2, हाँ एक भूल हो गई है, देखो √2 था यहाँ पे, ये लिखने में चूक हो गया, √2 था, √2, इसलिए दोनों में कुछ मैच नहीं किया तो कुछ नहीं निकालेंगे यहाँ पे, सिर्फ √2, देखो मालूम पड़ गया ना कि गलती हो रही, क्यों, क्योंकि जब यहाँ कॉमन नहीं बन रहा था मालूम पड़ गया कोई चीज छूट गया है, तो ये हुआ इतना। और यहाँ देखो ये 2 है और ये √2 है, इसको √2 का स्क्वायर मानेंगे, जो क्रिया यहाँ कर रहे हैं तो वही काम, 2 2 है लेकिन ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो इसको रूट में मानिए, एक रूट निकल गया और एक रूट इसकी जगह पे बच गया, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2x, और ये निकल गया तो बचा 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो बाहर निकाल लीजिए और +5 लिख लीजिए। अब इसको लिख लो, क्या है ये, x + √2 है बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 लीजिए। यदि √2 x + 5 बराबर 0 तो पक्षांतर करिए प्लस माइनस वाले को, -5 हो गया, +5 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब x बराबर -5 बटे √2 हो गया एक मान। फिर इसके लिए आ जाओ, यदि x + √2 बराबर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा -√2, ठीक है। आइए एक बार फिर समझ लीजिए, इसका और इसका गुणा किया तो √2 का हो जाता है 2 और 2 पंचे 10, लेकिन 2 और 5 जोड़ने पर 7 भी आता है, तो 5 और 2 जोड़ दिया 7 आ गया। इन दोनों में देखने लगे संख्याएं यहाँ 2 थी यहाँ 5 थी, कुछ कॉमन नहीं बनेगा, सिर्फ x कॉमन बना, जब गुणा कर ले उसके बाद सिर्फ x कॉमन बना। लेकिन यहाँ देख रहे हो 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन रूट में है, बिना रूट के है, तो ये जो रूट में नहीं रहता उसको मानते हैं रूट का वर्ग है वो, ठीक है, रूट का वर्ग है। तो रूट का स्क्वायर है तो रूट निकल आया 2, एक बार बच गया, ये पूरा निकल गया, सिर्फ 5 बच गया। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। अब इन ब्रैकेट को निकाल लिया एक बार तो बचा x + √2, ठीक। बारी बारी से दोनों 0 मानेंगे तो x का 2 मान प्राप्त हो गया, ठीक है। एक बार मिस्टेक हो गया था इसलिए मुझे दोबारा आपको बताना पड़ा कि डाउट ना रहे। ये आइए, इसको चाहो तो एलसीएम लेकर के इसको छोटा कर सकते हैं, नहीं तो जैसे दिया है वैसे भी इसको हल किया जा सकता है। कैसे होगा ये देखिए, जैसे दिया गया है, देखो 2 और 1/8 का गुणा क्या होता है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, माने 1/4 होता है। 1 को आप लिख सकते हो 1 × 1 और 4 को लिख सकते हो 2 × 2, माने 1/2 अलग 1/2 अलग, आधा आधा हो गया, जिसको जोड़ने पर 1 मिल जाएगा। डायरेक्ट जैसे दिया वैसे हल करने के लिए
ठीक है। तो क्या करेंगे, और दूसरी तरीका है कि 8 एलसीएम ले लिए, 8 दूनी 16, यहाँ 8 और यहाँ 1, इस तरह से भी इसको हल किया जा सकता है। तो आइए जैसे दिया है वैसे हल करते हैं। यहाँ मैंने कहा कि 1/4 1/2 प्लस 1/2 कैसे हुआ है, यहाँ मैंने बताया है। इसका गुणा 1/4 आ गया, 1 1 करना में 1, 2 दूनी 4, आधा अलग आधा अलग, दोनों जोड़ दिया तो 1 आ गया। ब्रैकेट के बाहर x होगा और प्लस होगा 1/8 और बराबर हमको लिखना है 0। बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। बराबर हो गया 0, हो गया। अब क्या हो गया, 2x² माइनस 1/2x, फिर माइनस प्लस माइनस 1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ ये हाफ है, आधा है, और ये 2 है। 2 में कितने आधे होते हैं, 4। 2 में कितने आधे होते हैं, 4। माने 1/2 जब कॉमन आपने लिया, 1/2 कॉमन ले लो, x दोनों में है कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 में 4 बार आधा होता है, और 1/2 निकल गया, x भी निकल गया, तो 1 आ गया। यहाँ आइए 1/2 कॉमन ले लिया, x हुआ, माइनस कॉमन लिया तो प्लस में से माइनस निकाला तो माइनस आएगा, ठीक। और 1 निकाला, 1 में से तो 1 बचा, और ये 2 चौके 8, ये यहाँ पे 1/8 है ना, 1/8 है। तो इसमें से 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 8 बनाने के लिए 2 चौके 8, 2 चौके 4 का ऊपर नीचे गुणा मानेंगे, क्या मानेंगे, 4, और यहाँ 4 दूनी 8, तो 1/8 निकल जाएगा, 1/8 निकल जाएगा, ऊपर 4 बचेगा। 1/8 निकालना है तो 4 का गुणा ऊपर नीचे मान लेंगे, ऊपर मान लेंगे, जिससे 8 हो जाए, कॉमन निकालने में ये हो जाए, और यहाँ हो जाएगा 4। देखो दोनों को मैं दिखा दूं कि कॉमन लेना जिससे इजी हो जाए। चलो ये 2 है, 2 दिखाने के लिए 2 दूनी 4/2, देखो 2 दूनी 4, दोनों दिखा दो, जब दिखा रहा हूं तो 2 का गुणा, जिसे 2 नीचे दिखने लगे, x², यहाँ पर 1/2x है ही, यहाँ 8 दिखाने, 8 है तो 8 दिखाने के लिए 4 का ऊपर नीचे गुणा, तो क्या करोगे, 4/4, 4/8 x, चौक दूसरा ले ले, प्लस 1/8 बराबर 0। कॉमन दिखाने के लिए ऐसा किया, देखो 1/2 दोनों में हो गया, 1/2x कॉमन, तो यहाँ 4 हो गया, x माइनस 1 पूरा निकल गया, यहाँ से माइनस 1/8 निकालेंगे, ठीक है, 4x यहाँ बच गया, और प्लस में से माइनस निकल गया, 1/8 पूरा निकल गया, तो 1 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिखने लगे, एक लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ी हमको हर समान करने के लिए। तो क्या हुआ, पहले ब्रैकेट में 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/2x माइनस 1/8 बराबर 0 हो गया। अगर इसको लोगे यदि 4x माइनस 1, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 1, और x इक्वल टू हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 जाता है नीचे, इस तरह से। लेकिन दूसरे में क्या होगा, यदि 1/2x माइनस 1/8 बराबर 0 लिया, तो 1/8 जाएगा दूसरी तरफ, 1/8 गया, तो नीचे नीचे वाला डिवाइड हो जाता है, तो 1 कम 2, 2 चौके 8, तो x का मान भी यहाँ भी क्या हो गया, 1/4, मतलब 1/4 जो है इसका हल होगा। क्या होगा इसका हल, 1/4 पहला मूल भी 1/4 होगा, और दूसरा मूल भी 1/4 ही होगा, ठीक है। थोड़ा अलग ढंग के सवाल हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही आप समझोगे। इसको देख लीजिए, स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा जो है डल है, लेकिन आप जो है अगर स्टेप वाइज समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं, फिर आगे की वीडियो में बने रहिए और देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ठीक क्या है, अगले सवाल में आइए और अगला सवाल देखिए ध्यान से।
क्या दिया गया है। सवाल संख्या आप देखेंगे अब 5, सवाल संख्या 5 आ जाइए। दिया है 100x² माइनस 20x और +1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा दिया गया है, दूसरा भी लिख रहे हैं, साथ साथ दो दो सवाल लिख कर चल रहे हैं। x², सवाल संख्या 6 में x² + 9x - 10 बराबर 0, इस तरह से। ठीक, देखो आप जो है a + b होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ें भी आप जो है पढ़ चुके हैं। उन सब तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हो। और सीधा जो है, जो आपको मैं दो मध्य पद को तोड़ने के बता रहा हूँ विधि, ठीक है, उसके द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। इसको कहते हैं मध्य पद को तोड़ना। तो मध्य पद को तोड़ने वाले भी, चलो देखो, 100 एकन्नम 100 एकन्नम 100, ठीक है, लेकिन इसको दो भाग में 10 × 10 भी हो जाता है। 2 भाग 10 × 10 और 10 10 जोड़ने पर 20। ठीक है, इस नियम से भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करेंगे, देखो, अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब भी जब जोड़ा बनाएंगे तब भी 10 10 2 2 10 10 ही लेना पड़ेगा उसमें। तो क्या हो गया, ये 100x² 20 की जगह हो गया 10 + 10 x + 1 बराबर 0। अब माइनस दोनों में लग जाएगा, एक्स दोनों में लग जाएगा। तो 100x² - 10x -+-10x +1, ठीक, +1 और बराबर 0। अब देखो दोनों में 10 से दोनों विभाजित है तो 10 से कॉमन लेंगे, 10 दहम्मा 100 हो गया और 10 एकन्नम 10। यहाँ पर दोनों में यही चीज है, बस चिन्ह विपरीत है, इसलिए सिर्फ -1 कॉमन ले लो, जिससे नंबर यही रह जाए। बस चिन्ह जो है इसके जैसा कर लेना है, क्योंकि माइनस को प्लस बनाना था और प्लस को माइनस बनाना था, इसलिए सिर्फ -1 कॉमन लिया। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। अब देखो, पहला ब्रैकेट यह हो गया और दूसरा ब्रैकेट यही हो गया, माने 10x - 1 का होल स्क्वायर बताने लगा। ठीक है, तो 10x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिया तो 10x बराबर क्या हो गया 1, माने बारी बारी से अगर हम ऐसे ही रखें जैसे दिया गया है ना, यदि पहले वाले में यदि 10x - 1 0 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 इसमें आ गया। और दूसरे में भी दूसरा मान भी क्या हो जाएगा, यदि दूसरा वाला ब्रैकेट 10x - 1 बराबर 0 तो यहाँ भी x बराबर 1/10 ही आया, माने दोनों मान जो है 1/10 1/10 ही आना है, क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, उसको भी जो पहले वाला सवाल था, अगर हम उसको हर को जो है एलसीएम लेकर हल किए होते तो वो भी इसी टाइप का बन जाता। ठीक, लेकिन जैसे था वैसे ही हमने हल किया। आइए 10 नंबर चलते हैं, इसका खंड करेंगे, देखेंगे 9 कैसे आता है। 10 का क्या होता है, देखो, एक तो होता है 10 बराबर 2 × 5, इसका कुछ भी करो माइनस करके 9 नहीं आ सकता, इसका कुछ भी करो, 5 में 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, 10 बराबर 1 × 10, अब 10 में से 1 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। हर विधा जो है अपना करके आप ट्राई कर लोगे। ठीक है, तो आपको मिल गया इतना, 1 × 10 बराबर इतना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो हो गया x² + 10 - 1x -10 बराबर 0, इस तरह से। ठीक, अब क्या करोगे इसको, अब इसमें गुणनखंड ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x - 1x और -10 बराबर 0, इस तरह से। अब हो गया, अब दोनों में x कॉमन किया तो x + 10 आ गया, और दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो -1 मिलेगा, तो x + 10 ये भी आ गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, पहला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, निकाल लीजिए बाहर, और यहाँ हो गया x - 1 बराबर 0। यदि पहला ब्रैकेट 0 के बराबर है
ठीक है, बारी बारी दोनों जीरो मानते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10। और यदि दूसरा ब्रैकेट है 0, तो यदि x -1 बराबर 0 आप लिख चलते हो, x बराबर 1 हो जाए पक्षांतर करने पर, मतलब पहला -10 और दूसरा 1। ठीक है, इस तरह से इसको हल किया जाता है। आप अच्छे समझिए, वीडियो को तेज या धीमा करके आप एक एक स्टेप को समझते हुए इसको लगा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे फिर देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल इसके बाद देखेंगे। सब जो है बहुत सरल है, आप आराम से उसको समझ सकते हो और सवाल आपको समझ में आएगी। बस आप वीडियो बने रहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। सवाल संख्या अब आएगा 7। सवाल संख्या 7 क्या दिया गया है, x² -3x -18 बराबर 0। और आठवां सवाल है आठवां क्या दिया गया है, x² -3x और -10 बराबर 0। ये आठवां सवाल है। दोनों सवाल आप अच्छे समझिए। x² देखिए कैसे होगा, स्क्वायर -3x -18 खंड करना है। 18 क्या होता है खंड, 2 3 6 3 18। ठीक है, अब 2 पार्ट करिए जिससे माइनस करने में 3 आ जाए। तो 3 त्रिक का 9, 9 में से 2 घटाओगे 3 नहीं आएगा, लेकिन 3 दूनी 6 कर दो, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आ जाएगा और 6 त्रिक 18 भी आएगा। गुणा करने भी आ रहा है और घटाने पर बीच वाला आ रहा है, माने यही काम आपको करना है। तो लिखेंगे x² -6 -3 x -18 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ लीजिए, आगे माइनस रहने पर चिन्ह बदलता है ब्रैकेट का और x दोनों के साथ चिपक जाता है जा करके। तो 6x माइनस प्लस 3x -18 बराबर 0। दोनों में कुछ नहीं तो x मिलेगा, x -6 हो गया। इधर जो है x नहीं मिलता है, लेकिन संख्या कोई न कोई मिलती है। प्लस 3 से 18 कटेगा तो x माइनस हो गया 6। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो इनको निकाल लीजिए। जब एक जैसे हम आज हटा दिया तो बचा क्या, x + 3। ये आपका गुणनखंड पूरा हो गया। बहुत आसान, बहुत आसान। यदि x -6 बराबर 0 किया तो x बराबर हो जाएगा 6। दूसरे में जाइए, यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, -3। बार बार देखिए वीडियो को, आगे पीछे करके देखिए, बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये तो आपसे हेल्प के लिए लिखा गया था, समझने के लिए। ठीक, अब आइए दूसरे सवाल पे। यहाँ 10 है, 10 का खंड करके 3 लाना है। तो देखो माइनस करके लाना है ना। 10 का पहला एक सिंपल वाला तरीका 1 × 10, इसका कब यूज कर, 10 में से 1 घटा के तब 9 आता है। जब 9 लाना तब किए थे। अभी क्या करना है, 2 × 5 करेंगे। ठीक है, 2 × 5 करेंगे। अब घटाने पर 3 आ रहा है, 5 में 2 घटाओगे 3 आपको आ जाएगा। तो ये ट्रिक लगाना पड़ता है, क्या करें कि बीच वाला आ जाए, कैसा पद बनाए, कैसा गुणनखंड कि बीच वाला आ जाए। तो ये तो अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो x² हो गया -5, 3 की जगह लिखेंगे 5 - 2। गुणा करने पर 10 आ रहा है, घटाने पर 3 आ रहा है। दोनों काम हमारा बन रहा है, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आगे से माइनस है तो मैं सीधी बात बता, आगे माइनस है ब्रैकेट के चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट के अंदर वालों का चिन्ह बदलेगा। तो माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। और यक्स दोनों के साथ चिपका देना है, पर लगा देना है, क्योंकि दोनों के साथ एक्स का भी गुणा होगा। इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा तो एक्स जरूर मिलता है, और इसमें नंबर मिलता है 2 × 5 = 10, तो +2 लेंगे
और x माइनस 5 बराबर 0 हो गया। फिर यदि क्या है अभी तो और काम बाकी है। दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, निकालिए। और यहाँ से x प्लस 2 है, उसको ले लीजिए बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को दिखाइए, या तो ये 0 या तो ये 0। अगर पहला 0 है, यदि x माइनस 5 0 है तो x बराबर 5 हो गया। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2 हो गया। इस तरह से, ठीक है। इसका हल आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल को देखेंगे। ठीक, आप चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को तेज़ या धीमा करके क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके पास राजीव की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई दूसरी बुक आपकी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको तैयारी के लिए क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ सीखिए। क्योंकि बोर्ड ये नहीं कहता कि वो किस बुक से जो है क्वेश्चन बनाएगा, उसको बस फॉर्मेट चाहिए होता है, एनसीईआरटी बस उसको कोर्स चाहिए होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। 7 8 हो गया आपका। अब आएंगे 8 के बाद 9 और 10 पे। 9 और 10 पे क्वेश्चन नंबर 9 और फिर उसके बाद 10। क्वेश्चन संख्या 9 और उसके बाद 10। 9, क्वेश्चन संख्या 9 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 30। इतना दिया है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको और ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। फिर दूसरे में दिया है 10वें वाले में क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया है। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है उसको मैं लिख देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ 9 10 11 तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आइए 30 है, पक्षांतर करके पहले 0 बनाना पड़ेगा इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 30 बराबर 0। ये 30 को खंड करना है ऐसे कि घटाने पर 7 आ जाए। देखो 2 तिहाई 6 पंचे 30 हो गया। इसको 2 पार्ट ऐसा बनाओ कि घटाने पर 7 आ जाए। देखो अगर 3 दूनी 6 करते हो तो 5 घटाने पर नहीं आएगा 7। अगर 5 3 15 करते हो 2 घटाने पर 7 नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 दूनी 10 कर लेते हो तो उसमें 3 घटाने पर 7 आपको मिल जाएगा। ये ट्रिक है, ऐसे ऐसे किया जाता है, आप ऐसा सोचिए, आप सोचोगे ऐसे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 3 एक्स हो गया, फिर 30 बराबर 0। इसको हटा देता हूँ, सिखाने के लिए बताया था। इतना ब्रैकेट तोड़ेंगे, 10x माइनस माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x और माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 हो गया और यहाँ प्लस 3 किया और x माइनस 30 किया बराबर 0 हो गया। इस तरह से, नहीं 3 दहम्मा 30, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, मतलब सही है। अब आपकी गलती आपको खुद मालूम पड़ जाएगी, दोनों ब्रैकेट सही नहीं आया, समझो गड़बड़ हो गया है कहीं। अब दोनों निकाल लिया कॉमन, तो क्या हो गया, x प्लस 3 बचा, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, x बचा और प्लस 3 बचा बराबर 0। बारी बारी से आप 0 दिखा दो। अगर पहले ब्रैकेट के बराबर 0 है तो x बराबर हो गया 10, और यदि दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 है तो x बराबर हो गया माइनस
3, दोनों मान आपको प्राप्त हो गए। आइए दूसरे चलते हैं। ये है 3 और 1, 3 एकन्नम 3। मैंने कहा था अगर अभाज्य संख्या है तो एकन्नम जरूर जाता है। तो 3 गुणे 1 क्या हुआ, ये देखो 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, और जोड़ कर लाना है 4, तो 3 और 1 4 भी हो जाता है। अभाज्य संख्या के लिए एकन्नम ले जाते, नहीं तो एकन्नम नहीं ले जाया जाता ज्यादातर। अब देखो 3x² और 4 की जगह क्या लिखेंगे, 3 धन 1 लिखेंगे, 3 + 1। ठीक है, आप किसी मीडियम की स्टूडेंट हो, क्वेश्चन जो है वही रहता है। ठीक है, लैंग्वेज बदलती है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x² माइनस 3, दोनों चिन्ह बदल जाएगा आगे माइनस होने की वजह से, और 1x, ये नहीं 1 भी, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 1x, नहीं ये नहीं ऐसा होता है। फिर क्या है, +1 = 0 हो गया। अब कॉमन लीजिए, दोनों में 3 मिल रहा है निकाल लो, दोनों में x मिल रहा है निकाल लो। यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ x, और यहाँ 3x निकल गया तो 1 हो गया। और यहाँ दोनों पे x + 1 है, x - 1 है, तो माइनस कॉमन लीजिए, और कुछ न मिले तो 1 लीजिए, और x - 1 हो गया बराबर 0। ठीक है, x - 1 निकाल लीजिए कॉमन, और यहाँ हो गया 3x - 1 बराबर 0। यदि x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यदि 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 को पक्षांतर करिए, तो 1 हो गया, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, और x बराबर हो गया 1/3। यहाँ x बराबर 1, यहाँ x बराबर 1/3। बस तरीका देखिए, जब बार बार आप सवाल देखेंगे तो आपको खुद ही हैबिट पड़ जाएगी कौन सवाल कैसे हल होता है। आइए उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। देखो 9 है, 2 है, 9 का खंड होगा, 9 दूनी 18 चाहे कर लो, 9 खंड होगा 3 गुणे 3, और 2 तो है ही, 2 पार्टी बनाइए जिससे माइनस करने 3 आ जाए, क्या हो जाएगा 9 का, देखो 3 गुणे 3 और 2 ये हो गया, 2 पार्टी बना दो इससे, जिससे माइनस करने 3 आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 3 गया तो 3 आ गया ना, तो यही करिए, लिखेंगे 9x² प्लस यहाँ कर दीजिए 6 - 3, देखो 9 दूनी 18 होता है, 6 त्रिक भी 18 होता है, माने सही है पार्ट हमारा, गुणनखंड सही किए हैं हम। अब देखो ब्रैकेट ओपन करिए, तो 6x हो गया माइनस 3x हो गया माइनस 2 बराबर 0। दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3x, क्योंकि 6 और 9, 9 और 6 दोनों 3 से विभाज्य हैं, तो 3 त्रिक 9 हो गया, और यहाँ पे बचेगा x, और 3 दूनी 6, और दोनों में कुछ नहीं तो -1 कॉमन है, तो 3x - 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट, अच्छा माइनस कॉमन लोगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये हो गया, चलो साफ लिख देते हैं, थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इसको थोड़ा साफ कर देते, ये थोड़ा जगह चाहिए। देखो 9x कॉमन लेना है, 9 और 6 में से 3 कॉमन हुआ, और ये x 3 त्रिक 9 x हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ माइनस दोनों में -1 कॉमन, जिससे कि 3x यहाँ बच गया, और प्लस वहाँ 2 बच गया, बराबर 0 हो गया। फिर दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, बाहर निकाल लिया, और यहाँ बच गया 3x - 1 बराबर 0। अब इसको अगर 0 माने पहले ब्रैकेट को, यदि 3x + 2 को 0 मानोगे तो क्या हो जाएगा, ये
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -2 पक्षांतर करने पर। ये मैं ऐसे आ रहा हूँ, ठीक। तो जो गुणे में है वो बटे में चला जाएगा, -2/3 हो गया, एक मान हो गया। और जब इसको लोगे आप यहाँ पे, यदि 3x - 1 को 0 ले रहे हो तो 3x बराबर 1 बताएगा और x बराबर 1/3 बताएगा। ये दूसरा मान आपको प्राप्त हुआ। अब जो है शायद आपको स्पष्ट जो है दिख रहा होगा, ठीक है। कैसे कैसे हुआ ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ठीक। अब हम आगे का सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब जो है इसमें टोटल जो है क्वेश्चन कितने दिए हैं, 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना